अस्सलाम अलैकुम। कोरलॉस उस्मान के नाजरीन के लिए आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। कोशिश करें इस वीडियो को पूरा देख लें। इस वीडियो में आपकी तरफ से पूछा जाए कुछ सवालात के जवाब भी दिए जाएंगे और कुछ अहम अपडेट्स भी हैं जो आपके साथ शेयर की जाएगी। बात करेंगे कि रहमतुल्लाहुन और अल-वफ़ीरह को ड्रामे से क्यों निकाला गया, क्या उन्होंने खुद इस ड्रामा सीरीज को छोड़ा, अब फिर उन्हें निकाला गया। अल-वफ़ीरह की वापसी कब होगी, कब वो कोरलॉस उस्मान सीरीज में वापस अलिफ़गी किया सीजन 7 के अंदर उनका किरदार लाया जाएगा या नहीं। और एक बहुत बड़ा सवाल, जब सीजन 7 में ये वापस अलिफ गए तो क्या यही अल-वफ़ीरह और रहमतुल्लाहुन होंगे या फिर चेंज किए जाएंगे, मतलब के अदाकार नए होंगे या फिर यही पुराने जो सीजन 5 और सीजन 6 में रहमतुल्लाहुन और अल-वफ़ीरह खातून का रोल प्ले कर चुके हैं। इसके साथ ही आपको ये भी बताया जाएगा कि सीजन 6 की मजीद कितनी किस्तें बाकी रह गई हैं और इस सीजन की कौन सी किस्त आखिरी किस्त होगी और एक नया किरदार इस सीरीज में शामिल हो चुका है। इस बार भी तफसीली बातचीत करेंगे और आपकी तरफ से ये सवाल भी बहुत ज़्यादा पूछा गया है कि रहमतुल्लाहुन और अल-वफ़ीरह के बगैर ये ड्रामा कैसे चलेगा। हालांकि आने वाले सीजन में बरसे कला यकीनन फतह हो जाएगा और उस्मान गाजी के साथ रहमतुल्लाहुन गाजी का होना ज़रूरी है। तो नाजरीन किराम, इस सवाल का सबसे पहले आपको जवाब दे दें कि रहमतुल्लाहुन और अल-वफ़ीरह का किरदार ख़त्म नहीं किया जा रहा, बल्कि उन्हें कुछ टाइम के लिए कोरलॉस उस्मान ड्रामा सीरीज से दूर किया जा रहा है और ये दोनों अदाकार इस सीरीज को अलविदा कह चुके हैं। अब नाजरीन किराम, सवाल ये उठता है कि क्या ये दोनों अदाकार हमेशा के लिए इस सीरीज को अलविदा कह चुके हैं या फिर ये वापस आएंगे। तो नाजरीन किराम, इसका जवाब ये है कि ये दोनों हमेशा के लिए कोरलॉस उस्मान ड्रामा सीरीज को छोड़ चुके हैं। अब ये दोनों कोरलॉस उस्मान ड्रामा सीरीज का हिस्सा नहीं होंगे और जिस तरह से सीजन 5 में रहमतुल्लाहुन और अलाउद्दीन का किरदार चेंज किया गया था, इसी तरह उनका किरदार भी तब्दील कर दिया जाएगा और उनकी जगह नए हान और नल्फर लाए जाएंगे। अब बात रह गई है कि उन्होंने ये सीरीज छोड़ी क्यों। तो नाजरीन किराम, हुआ कुछ यूं है कि कोरलॉस उस्मान ड्रामा सीरीज में आप लोग जानते हैं कि तरगत की वापसी हो चुकी है। चंगेज जोशिकन यानी कि अरगरुल गाजी का सिपाही आ चुका है। ये अदाकार तुर्की का एक बहुत बड़ा और मशहूर अदाकार है। पहले तो इतना नहीं था, लेकिन जैसे ही अर्तुगरुल गाजी ड्रामा सीरीज कामयाबी की तरफ बढ़ा तो यकीनन ये भी बहुत ज़्यादा मशहूर और मरूफ हो गए। और आप लोग जानते हैं कि सिर्फ तुर्की और पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोग उनके दीवाने हो चुके हैं। अब नाजरीन किराम, आपके क्या ख्याल है कि किसी भी ड्रामा सीरीज में दाखिल किया जाए तो ये आसानी से आ जाते हैं? ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो ये जितने भी ड्रामा सीरीज बनाए गए हैं, सलाह अल-दीन अयूबी, सुल्तान फातेह, तो उन सब में इन अदाकारों को लाया जाता क्योंकि ये पहले से बहुत मशहूर और मरूफ हैं, इसीलिए उनकी वहां पर एंट्री करवाई जाती। तो इससे ये बात साबित होती है कि उन्हें किसी भी ड्रामा सीरीज में शामिल करना आसान काम नहीं है। बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ता है और राज़ी करना पड़ता है किसी भी ड्रामा सीरीज में काम करने के लिए। अब जब कोरलॉस उस्मान ड्रामा सीरीज शुरू हुआ तो इस दौरान से अब तक उनसे यही सरासर किया गया है कि क्या कोरलॉस उस्मान सीरीज में अब अलिफ़गे तरकित के रूल में वापस। तो उनका हमेशा से यही जवाब रहा है कि हमारा कोई इरादा नहीं है और बराकवूड के साथ इतने बड़े अदाकार का काम करना भी एक नामुमकिन सी बात लगती थी, लेकिन बुज़दाक ने बहुत ज़्यादा कोशिश की और इसे कोरलॉस उस्मान ड्रामा सीरीज में आने के लिए रजामंद कर दिया। अब नाजरीन किराम, बुज़दाक भी आप लोग जानते हैं कि पैसे का पुजारी है और पैसे को बहुत कम इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। आप यूं कह सकते हैं कि बाकी प्रोड्यूसर्स की निस्बत ये थोड़ा सा कंजूस टाइप का है। अब लोग बाकी ड्रामा सीरीज में देख रहे हैं कि हमेशा महलात दिखाए जाते हैं और बड़ी बड़ी जंगें दिखाई जाती हैं, लेकिन ये कोशिश करता है कि जंग भी हमेशा छोटी दिखाई जाए और कम लोगों को ड्रामा सीरीज में शामिल किया जाए। और उसकी कोशिश होती है कि उस्मान गाजी को महलात में दिखाने की बजाय कबीले में दिखाया जाए ताकि वो वाला सीट बन जाए और वहां पर अलग से निज़ाम चलाया जाए। इसीलिए उस्मान गाजी आज तक सुल्तान होने के बावजूद भी कबीले में घूम रहा है। हालांकि उस्मान गाजी के हक बनता है कि उसे एक बड़े महल में होना चाहिए था और वहां पर उसका मकाम और मर्तबा अलग अंदाज का होता। खैमों में रहना उस्मान के लिए अब मुनासिब नहीं है क्योंकि उस्मान गाजी अब एक बड़े सल्तनत के सरबराह बन चुके हैं। तो नाजरीन किराम, अब जब चंगेज जोशिकन को वापस तरगत के रूल में कोरलॉस उस्मान ड्रामा सीरीज में आलिफ है तो उसे यकीनन काफ़ी पैसे
देना पड़ा होगा और उसके सीन्स की शूटिंग पर भी काफी खर्चा होगा। इसीलिए अब मैं बुज़दाक के पास बड़ा रास्ता यही था कि वो किसी बड़े अदाकार को कोरलोस उस्मान ड्रामा सीरीज से जुदा कर दे। इसीलिए इसने इंतखाब ये किया कि ओ रहमतुल्लाहुन और होलोफिरा का किरदार यहाँ से निकाला जाए ताकि खर्चा भी वही हो और तरगत भी वापस आ जाए और मद्दाहों का शौक भी मजीद बढ़ जाए। अब ये बात तवाज़े है कि ओ रहमतुल्लाहुन में यानी कि इमेरे बे यानी के तरगत से कहीं पीछे है। तरगत के फ़ैन बहुत ज़्यादा हैं, इसीलिए राइटिंग को बरकरार रखने के लिए इमेरे बे की बजाय जिंगेज जोशकौन को रहना ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। और अब आने वाली किस्त में ओरहान और नीलोफर का किरदार खत्म कर दिया गया है और जो सीन्स हमें दिखाए गए हैं जहां उस्मान गाजी जिरगा बिला चुके थे, मतलब के दीवार के अंदर तरगत को उस्मान गाजी के एक जानिब देखा गया और दूसरी तरफ अलाउद्दीन को देखा गया। यहाँ पर और रहमतुल्लाहुन पे मौजूद नहीं थे। और जब ख्वातीन को दिखाया गया तो इनमें गोनचा भी मौजूद थी, बाला खातून भी मौजूद थी, हलीमा और फातिमा को भी देखा गया, लेकिन होलोफिरा खातून यहाँ पर मौजूद नहीं थी। तो मतलब कि नई किस्त के एंड तक और रहमतुल्लाहुन और उलुफ्रा इस ड्रामा सीरीज को छोड़ चुके होंगे। और वैसे भी नाजरीन कराम, थोड़ी वजह यह भी थी कि मेरे बेबी कोरलोस उस्मान ड्रामा सीरीज में काम करने के लिए अब रजामंद नहीं था, क्योंकि पहले इसका ख्याल ये था कि बुज़दाक कोरलोस उस्मान ड्रामा सीरीज के आने वाले सीजन में और फिर कोरलोस उस्मान ड्रामा सीरीज के बाद जब और रहमतुल्लाहुन सीरीज बनाई जाएगी तो इसमें हीरो के तौर पर मुझे रखेंगे। लेकिन बुज़दाक के ख्यालात कुछ और हैं और वो इमर बे के बजाय किसी और अदाकार को और रहमतुल्लाहुन बे की पेशकश कर रहे हैं। तो इसीलिए भी इमेरे पे बुज़दाक से नाराज हो गए थे कि अभी ग्रेवी के लिए मुझे रख रहे हैं और जब वक्त अल्फीगा हकीकी रूप बनने का तो मुझे इस ड्रामा सीरीज से निकाल दिया जाएगा। तो मतलब कि ये दोनों भी कोरलोस उस्मान ड्रामा सीरीज में मजीद अरसा नहीं रहना चाहते थे और बुज़दाक भी मौका ढूंढ रहा था कि कहीं ना कहीं से कोई मौका मिले और मैं अपने अखराजात को पूरा कर सिखूं। तो अब सीजन 7 के अंदर और रहमतुल्लाहुन और अलवफीरह के लिए नए किरदार लाए जाएंगे। वैसे भी नाजरीन किराम उसे आदत पड़ चुकी है होलोफिरा बुलाने की, इसीलिए हमेशा अदाकारा को हमेशा होलोफिरा ही बुलाते हैं। हालांकि इसका नाम अब तब्दील हो चुका है और इसका नाम जुल्फर है। तो जब अब सीजन 7 के अंदर नई जुल्फर अलिफीगी तो उसे शुरू से ही नेवल्फर नेवल्फर कहकर पुकारेंगे, तो वहां पर हमारी जबान लड़खड़ाए कि नहीं। तो अब और रहमतुल्लाहुन के लिए एक मेच्योर अदाकार रह जाएगा जिसकी उम्र भी काफी बड़ी होगी और दुखने में भी काफी बा सलाहियत नजर आएगा।